6 9 वंस डिजिट में ये नंबर आ जाते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। उसके लिए अपन आपको दिखा रहा हूं मैं यहां पर, देखिए ये 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0 और डबल 0 होनी चाहिए। रूल क्या बताया इसमें? रूल ये बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कल भी हमने बताया था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फाइंड करने का जो फॉर्मूला ये है, नंबर 1 इवन नंबर में 0 होने चाहिए, इवन नंबर 0। पहला तरीका तो ये है, यदि डबल 0 है जैसे √100, तो यहां पर 2 0 है इसलिए इसका 10 हो जाएगा, इट इज करेक्ट। दूसरा रूल इसमें यह बताया है कि यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8 ये आ जाते हैं यूनिट डिजिट में, तो नो परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा फिर। और तीसरा, यदि यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट 1 4 5 6 और 9 ये आ जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा, आप कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, ये लिखा 1 × 1 1, ये रहा 1, उसके बाद 2 2 जो 4 1 है, 4 है ये रहा, उसके बाद 9 है ये रहा, उसके बाद 6 है ये रहा, उसके बाद 5 है ये रहा। ये यदि नंबर आ जाते हैं यूनिट डिजिट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, राइट है। और यदि आप चाह रहे हैं तो और एक दो बताइए फटाफट, रूट वाले जल्दी से बोलिए, रूट वाला सन्नी, आवाज कुछ क्या बात, सन्नी अरे भाई बोलिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो और बताऊं रूट स्टेप? यस सर, परफेक्ट वाला बोलूं या नॉन परफेक्ट वाला? नहीं, नॉट परफेक्ट वाला नहीं, परफेक्ट वाला की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई प्रॉब्लम है, √2 है, √3 है, उसकी बात कर रहे हैं अपन, डेसिमल वाला। मयंक, अमन मेहता, यस सर। अरे भाई कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए इनमें से। भाई आपको जैसे √7 है, √11 है, √17 है, √23 है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दें। और एक और बता देते हैं, बड़ा वाला बता दो, जैसे कोई भी। √97। √97, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए √97 उसको लिखने का तरीका है, ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आपको? नो सर। नो सर। आप 3 तक ही निकाल लें बस, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे 97 के नियरेस्ट नंबर क्या है? 97 के नियरेस्ट नंबर जल्दी बताओ। 81। 81 9 9 9 प्लस 81 सब्ट्रैक्ट, यहां डेसिमल आ रहा है इसलिए डेसिमल लगेगा, और ये पेयर आ जाएगा 00। ये मेथड है इसका। स्टूडेंट यहां डेसिमल नहीं लगाएंगे, केवल ऊपर ही लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है अपन को, और यहां भी नहीं लगाते हैं। अब वही मेथड है, 18 है तो हमने यहां लिखा 18। अब ये किससे जा सकता है? 1 2 3 4 5 इससे तो जाएगा नहीं, तो बड़ा नंबर आप लिखें, जैसे मैंने यहां लिखा 8 8। ये आ रहा है मेरे पास 1504, ये 1600 है। आप करके देख ले, 1 2 3 4 से नहीं आएगा क्योंकि ये 1600 है और ये 181 है, मैंने 8 से करा, ये आया। अब मान लिया मैं इसको चेक करूं यार, 9 से भी आ सकता है क्या? ये नहीं सर, बड़ा आएगा यार, बड़ा हो गया, ये 1701 हो गया, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? 8। यहां 8 लिखूंगा, यहां भी 8 लिखूंगा, यहां भी 8, और ये लिख दूंगा मैं
6 70 7 और ये 15 इधर ऐड हो गया। वही तरीका चलेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, मेथड वही है, माइनस कर दें। फिर अगला पेयर आ जाएगा, फिर वही मेथड है। ये 196 है और 9600, तो इसका मेथड हो गया 196। मैं इसको 5 से करके देखूं, 5 से ज्यादा हो जाएगा शायद, 4 कर देंगे, 9825 हो गया और वो 9600 इसके 5 से नहीं होकर के किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 4 से आंसर आ जाएगा। ये इसका मेथड है। 16 का 6 1 25 5 2 76 78 7 8 5 6। अभी हमने 5 से करा था, आ रहा था, ज्यादा आ रहा था, बोलिए। यस सर, ज्यादा आ रहा था। तो यहां हमने लिखा 4 और ऊपर भी 4 लिखा, नीचे भी 4 लिखा और ये हो गया 7 8 और 5 6। आपको इतना ही फाइंड करना है, ज्यादा नहीं करना, बस डेसिमल के मतलब 2 डिजिट तक, बस उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। और एनी प्रॉब्लम? जैसे इसने पूछा था 97, तो 97 को हो गया। आप कैसा भी लिखें, अब मान लिया किसी ने आपसे बोला भाई 123 बोला, तो 123 को कैसे लिखेंगे उसका तरीका देख लीजिए आप। मेरे को ये लिखवा दिया 123, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। तरीका इसका यही है, मैंने पहले ही कहा है कि डेसिमल लगाने के बाद में जितने भी जीरोज लगाएंगे वो इवन नंबर में होंगे, या तो 2 0 4 6। अब इसका पेयर बनाएंगे। अब यहां क्या लिखेंगे बताइए आप? 1 अकेला बच गया, क्या लिखेंगे? 0। ये इसका तरीका है। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। ये और फिर वही मेथड है उसका। जैसे कहीं पर आ गया 37.21 आ गया, अब अपने आप में पेयर बना हुआ है, ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और वही तरीका आ जाएगा। बताइए 37 के नियरेस्ट नंबर बताइए फटाफट। 36 36 66 जा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 6 6 जा, 6 ऊपर भी 6, 36 यहां आ गया 1 और यहां हो गया 12। अब ध्यान देंगे यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लग जाएगा स्टूडेंट, और 21 यहाँ ये पेयर आ जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? 12। अब अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 1 1 1 2 1 आ गया अपने आप ही, ये रहा 1 से आ रहा है 1 1 1 और यहां लिखा 1 2 1 6.1 आंसर। सबका मेथड एक ही, बस यदि आपको साधारण समझ में आ गया तो मैं गारंटी से कहता हूं स्क्वायर रूट में आप दिक्कत ही नहीं करेंगे। 1 2 3 वाला देखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 123। वही मेथड है स्टूडेंट, यह लिखेंगे 123.000000, बस पेयर बनाएंगे। वही तरीका है, राइट टू लेफ्ट पेयर बनता है। यदि किसी ने यहां से बना दिया तो रॉन्ग, लेफ्ट टू राइट पेयर नहीं बनता, राइट टू राइट। राइट का मतलब इधर, इधर से इधर पेयर बनेंगे, ये इसका मेथड है। यदि किसी ने लेफ्ट टू राइट बना दिया, लेफ्ट टू राइट ऐसे पेयर बना दिया, तो वो गलत होगा, 0 मार्क। देखें 1 2 3 और ये पेयर, और अकेला 1 बच गया तो एक पेयर ये हो गया। ये ओड नंबर था, मैंने बताया ओड नंबर में 0 लगता है। अब बताइए आप कौन सा नंबर आएगा? यस, शाबाश। 1 के नियरेस्ट नंबर सोचिए। 1 1 1 1 1 2 1, ये पेयर आ जाएगा 23। अब यहां लिखूंगा मैं काउंटिंग मिल 1 2 1 1 आ रहा है, ये रहा, ये 23 है, 21 है, आ गया।
यहां लिख देंगे 1 1 और यहां भी 1 और यहां 21, यहां प्लस, यहां 22 -2। लेकिन अब यहां डेसिमल आ गया, डेसिमल लगाइए, इसका हमें ध्यान रखना है तुरंत। पेयर नीचे, क्लियर है क्या? अब ध्यान देने की बात आ गई। अब ये 22 है और ये 200 है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था 22, अब मैं लिखूंगा 22 और काउंटिंग 1 1 1 1 2 2, तो ये 221 हो गया और ये 200 हो गया। इसका मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है। तो डिवीजन नहीं हो रहा है जब क्या बताया था हमने, सोचिए। सर फंस 0। गए, फंस गए क्या? अब देखिए इसको, अब मैं यहाँ 2 है और यह 0 0 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 1 1, ये हो गया 21, यही कंडीशन हो गई। अब यहाँ क्या सर, लिखूंगा? 0। वेरी गुड। तो यार कैसे तुम ध्यान नहीं देते हो? 0, यही तो चीज है, जब डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 लिख दो। देखो कपिल सर ने ढूंढ के दिया, ये ही इज द मैथमेटिशियन। इन्होंने कहा इसको भी करो क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। 0 लिख दिया, वही तरीका, 0 0 0, इधर 0 में ऐड होगा, ये 2 2 0 हो जाएगा और यहां माइनस करेंगे तो 200 हो गया, अगला 0 आ जाएगा। अब तो ठीक है। अब बोलो, क्या हुआ? बोलिए। यस सर बोल रहे थे सर। समझ में आ रहा है? नहीं, यस सर। जैसे 10 20 1 वाला था, वही मेथड है। अब वही तरीका, हमें यहाँ कितना लाना है? 20,000 लाना है और ये 220 है। आप ऐसे लिखेंगे 220, शायद 99 से हो जाएगा, क्योंकि 9 2 18 होता है और ये 20 है। देखो करके, 9 9 81, हाँ सर 9 से हो जाएगा। और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 18 1 19 हो गया 9 से, 19,881। तो यहां हो गया 9 लिखा, यहां भी 9 लिखा और यहां हो गया 19,881। छोड़ दो, आगे नो नीड, केवल इतना ही आंसर निकालना है बस, दैट्स ऑल। 3 तक नहीं पूछता है बोर्ड में, केवल 2 तक ही पूछता है ओनली। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमने 9th वाले बच्चों को सिखाया, उनको भी नहीं आया। वो कपिल सर का बच्चा है आशुतोष, वो बोल्ड हो गया था। देखिए वहां लिखेंगे √0.9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये बताएंगे पहला। दूसरा तरीका √0.09। मैं जब टीचिंग स्टार्ट किया तब मुझसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था। देखिए आप कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, और इसका आंसर 4 डिजिट में आएगा और ये अकेला डिजिट है। 0.09 का तो हर बच्चा बता देता है। कपिल सर का बच्चा बोलता है 0.3 आएगा सर। मैंने कहा इसका क्या आएगा सर? इसका भी 0.3 आएगा। तीसरा क्वेश्चन आ गया ये रहा 0.0। ऐसे क्वेश्चन जब आप कंपटीशन करेंगे उनमें आते हैं। अब देखिए ये बढ़ता जा रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? तो दोनों का एक जैसा आंसर नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। एक्स की वैल्यू तो 2 हो सकती है, यहां पर गया। ये चीज सीखने की और है, देखिएगा। करें? हेलो, यस सर। देखिए ध्यान से, यदि अंडर रूट अकेले नंबर में है, √1 तो होता है 1, और √2 होता है 1.41। याद करें आप, ये निकाल लें। √3 होता है 1.732 आगे डैश डैश, और √4 आप जानते हैं 2 डायरेक्टली, यानी 1 और 4, 1 के बाद 2 आ जाएगा। अब आएगा √5 आप 2.23 डैश डैश आएगा। √5 है
ये इरेशनल नंबर हैं, जो इरेशनल नंबर होंगे उनके स्क्वायर रूट डेसिमल में होंगे, ये ध्यान रखना है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके डेसिमल में नहीं होंगे। क्लियर है क्या? इसको अभी छोड़ेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे। तरीका बता रहा हूं, आप 1 सेकंड में देखेंगे। देखिए हमारे पास आया √0.09। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताइए, लिख सकता हूं क्या? सब बोलो फटाफट। लिख सकता हूं? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं 0 से 0 काट दूं क्या? जल्दी बताओ यार। अरे यार बोलिए। काट दो सर। काट दो। अरे वेरी गुड यार। कौन बोला? सन्नी देओल, इधर देखो। ये कितने का नोट है? आई हैव 100 रुपीज। कितने रुपए मेरी जेब में? 100 हैं? अरे ये कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए। और ये कितने हैं? 100। और अब ये 100 रुपए। कितने? इसके 0 आगे लगाई जब तो ये 100 ही रहते हैं, और इसके 0 यहां लगा दूं जब क्या हो जाएंगे? ये रकम बढ़ जाती है। तो ये 0 से 0 कैसे कटेगा? ये हाँ, आप तो गड़बड़ कर रहे हैं। ध्यान दें, 09/100 ये 9 रुपए ही रहेंगे। इस 0 से ये 0 स्टूडेंट नहीं कट सकता। आज तक अंधेरे में थे। मेरी बात समझ में आ रही हो तो बताएंगे। ये जो 09 था, इस 0 से 0 नहीं कटता है। 09 का मतलब होता है 09 का मीनिंग, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 09 लिख दूं या 9 लिख दूं, बोथ आर इक्वल। अरे सही है क्या? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कौन बताएगा 9 का स्क्वायर रूट? जल्दी से। 3। वेरी गुड। 3। अरे गुड गुड गुड। और 100 का 10। क्या? 10। करेक्ट। तो 3/10 का मीनिंग स्टूडेंट होता है 0.3। आंसर ये हो गया, ये सही है। अब नीचे वाला क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? सही है क्या? बच्चे 0 के यदि 9 के आगे 0 लिखा है, कितनी भी 0 लिखी है तो वो 9 ही होता है। ध्यान दें, अभी मैंने लिखा है ये कितने रुपए हैं मेरे पास? 0100। कितने हैं ये? 100 रुपए ही हैं। और एक 0 लगा दूं, जब भी 100 ही रहेंगे। कितनी 0 इसके पीछे लगाते जाओ, ये नहीं बदलता। लेकिन इसको आगे यदि लगा देंगे तो डिजिट बदल जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। मेरी पीठ के पीछे 0 लगा दी तो मेरी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और मेरे पेट के आगे 0 लगा दिए तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिए। बैक साइड में वैल्यू नहीं बढ़ती है, और इन फ्रंट ऑफ द बेली, पेट के सामने, ऐसे ही नोट के सामने एक बैक होता है, एक इन फ्रंट होता है। बैक साइड में और सामने साइड में, इन फ्रंट, दोनों में अंतर होता है। 100 का नोट लें, उस 100 के नोट के एक डंडे के बैक साइड में, जैसे ये मेरे पास 100 का नोट है, इस एक के मैंने इधर 0 लगा दिए।
और आपने किसी से पूछा यार कितने रुपए का नोट है, तो वो बोलेगा 100 रुपए का ही है, और मैंने कहा यदि मैं इस 100 रुपए के आगे बहुत सारी जीरो लगा दूं तो ये रकम बढ़ जाएगी, करोड़ों में, अरबों में हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। अब आगे। Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताएंगे 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये 9 ही है, इन जीरो को हटाओ। 9 का स्क्वायर रूट बोलो। 3। Three. कौन? ये कितनी जीरो है नीचे? 4। उसका आधा कर चार। दो, उसका आधा हो जाएगा 100। यदि 4 जीरो हैं तो उसका स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा। 10,000 का स्क्वायर काट के 2 जीरो कट के और ये यहाँ स्क्वायर रूट आ जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया 0.03। ये हमें ध्यान रखना है, लिखेंगे 0.03। बदल गया। अब क्वेश्चन आ रहा है ये वाला 0.9। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9? ये आप या तो घर पे कर ले, मैं इसको आपको होमवर्क में दे देता हूं और मेरे को इसको भेजें, मैं देखूं कौन कौन बच्चे करते हैं। गूगल पे नहीं ढूंढेंगे इसको, अपने आप ही करेंगे, तरीके से करेंगे। किसे करना है सर? ये आपका आज HW है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका आंसर ये गलत है। फाइंड द दोनों का निकालेंगे आप। 0.9 और 0.8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसके बाद आपको करने में मजे आएंगे। ठीक है? हाँ, ये स्क्वायर रूट पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत, और फिर आपसे कल मिलते हैं। HW सर। व्हाट? ये HW 2 क्वेश्चन दे दिए आपको। यस, और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप नंबर लिखिए, करिए। यस सर।